नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मॉडल सेट मास्टर में। आज हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट संख्या 7। इससे पहले अगर आप 6 सेट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बिहार पुस्तकालय अधिनियम 2008 में पब्लिक लाइब्रेरी की परिभाषा क्या है? ऐसा पुस्तकालय जो सार्वजनिक उपयोग हेतु खोला हो, जिसे सरकार से अनुदान प्राप्त हो। बिहार पुस्तकालय अधिनियम 2008 में कुल कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। खुदा बख्श लाइब्रेरी किस वर्ष राष्ट्रीय महत्व की घोषित हुई थी? 1969 में। RRLF का पूर्ण रूप क्या है? राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। RRLF द्वारा कितनी योजनाओं में अनुदान दिया जाता है? 10 योजनाओं में लगभग। बिहार सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर कितने पुस्तकालय प्रस्तावित हैं? प्रत्येक पंचायत में एक। बिहार में RRLF का राज्य पुस्तकालय संपर्क केंद्र कहाँ है? राज्य पुस्तकालय पटना। खुदा बख्श लाइब्रेरी का सबसे प्राचीन पांडुलिपि किस भाषा में है? फारसी भाषा में है। खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1891 में। खुदा बख्श लाइब्रेरी का औपचारिक उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन, जो तत्कालीन वायसराय थे। RRLF के द्वारा किस नीति के तहत पुस्तकें वितरित की जाती हैं? मैचिंग ग्रांट स्कीम। बिहार में पुस्तकालयों के डिजिटलीकरण की योजना किस योजना के तहत है? डिजिटल इंडिया मिशन। किस योजना के तहत है? डिजिटल इंडिया मिशन। पुस्तकालय में कॉल नंबर किस लिए होता है? पुस्तक का स्थान निर्धारण के लिए। बिहार पुस्तकालय अधिनियम में जिला पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष कौन है? यह अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला अधिकारी, जिसको डीएम कहते हैं। बिहार लाइब्रेरी सर्विस रूल्स किस वर्ष अधिसूचित हुए थे? 2011 में। कब अधिसूचित हुए थे? 2011 में। खुदा बख्श लाइब्रेरी में म्यूजियम की सुविधा कब जोड़ी गई? 2004 में। बिहार में पुस्तकालयों की वित्तीय सहायता का प्रमुख स्रोत क्या है? राज्य सरकार और RRLF से प्राप्त अनुदान। पुस्तकालयों में चार्जिंग सिस्टम का तात्पर्य क्या है? पुस्तकों का निर्गमन और पुनः ग्रहण प्रक्रिया। खुदा बख्श लाइब्रेरी का मुख्य भवन किस शैली में बना है? इंडो इस्लामिक शैली में। किस शैली में बना है? इंडो इस्लामिक शैली में। RRLF योजना के तहत चिल्ड्रेन लाइब्रेरी स्कीम किस उम्र के लिए है? 6 से 14 वर्ष की उम्र के लिए। बिहार पुस्तकालय अधिनियम के तहत जिला पुस्तकालय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम 11 सदस्य होते हैं। खुदा बख्श लाइब्रेरी में पुस्तकें देखने के लिए क्या आवश्यक है? रीडिंग कार्ड।
बिहार राज्य पुस्तकालय में कौन कौन से अनुभाग हैं? संदर्भ, परामर्श, बाल पुस्तक, समाचार पत्र अनुभाग। राज्य पुस्तकालय पटना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राज्य पुस्तकालय पटना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1958 में। RRLF की स्थापना की प्रेरणा किससे मिलती है? राजा राममोहन राय के विचार से। पुस्तकालयों में उपयोगकर्ता शिक्षा का क्या उद्देश्य है? पाठकों को संसाधनों का सही उपयोग सिखाना। बिहार लाइब्रेरी सेवा में कौन से पद सृजित हैं? ग्रंथपाल, सहायक ग्रंथपाल, पुस्तकालय अध्यक्ष। राज्य पुस्तकालय पटना में रेफरेंस सेक्शन किस विषय के लिए प्रमुख है? समान ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षा। खुदा बख्श लाइब्रेरी की पुस्तकें क्लासिफिकेशन स्कीम से वर्गीकृत हैं, DGC। खुदा बख्श लाइब्रेरी में कितनी मुद्रित पुस्तकें हैं? लगभग। खुदा बख्श लाइब्रेरी में कितनी मुद्रित पुस्तकें हैं? तो लगभग 2.5 लाख। पुस्तकालयों में OPAC का उपयोग किस लिए होता है? पुस्तक खोजने के लिए। खुदा बख्श पुस्तकालय के वर्तमान निर्देशक कौन है? ये 2024 का है, डॉक्टर सैयद साइद हुसैन। अभी वर्तमान में चेक कर लीजिएगा। RRLF के सचिवालय में कुल कितने अनुभाग होते हैं? 4। खुदा बख्श लाइब्रेरी की सबसे प्रसिद्ध पांडुलिपि कौन सी है? शाहनामा। राज्य पुस्तकालय पटना किस मंत्रालय के अधीन है? शिक्षा विभाग और बिहार सरकार। बिहार सरकार पुस्तकालयों के लिए बजट किस मद से आवंटित करती है? शिक्षा एवं संस्कृति बजट। खुदा बख्श लाइब्रेरी में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 16 वर्ष। RRLF द्वारा लाइब्रेरी फर्नीचर ग्रांट। RRLF द्वारा लाइब्रेरी फर्नीचर ग्रांट किस उद्देश्य से दिया जाता है? फर्नीचर की खरीद हेतु। बिहार में पुस्तकालयों की मॉनिटरिंग कौन करता है? राज्य पुस्तकालय परिषद। खुदा बख्श लाइब्रेरी की वेबसाइट किस वर्ष आरंभ की गई थी? 2005 में। RRLF द्वारा कितनी मशीन ग्रांट रेशियो है? 90:10। पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर के लिए। अन्य के लिए 50:50 हैं। खुदा बख्श लाइब्रेरी में पुस्तकों की जानकारी किस डेटाबेस में संग्रहित है? ई ग्रंथालय। पुस्तकालय के प्रमुख कार्यों में कौन नहीं आता है? पुस्तक प्रकाशन नहीं आता है। पुस्तकालय के सदस्य को अधिकतम कितनी पुस्तकें दी जाती हैं? 2-5 नियम अनुसार। बिहार सरकार पुस्तकालयों में कौन से स्टाफ को अनिवार्य मानती है? ग्रंथपाल। खुदा बख्श लाइब्रेरी की पुस्तकों का स्कैनिंग किस प्रारूप में होता है?
PDF और TIFF। बिहार सरकार ने कितने प्रखंडों में पुस्तकालय खोले हैं 2023 तक? 500 प्लस प्रखंडों में। राज्य पुस्तकालयों में उपयोगकर्ता सर्वेक्षण क्यों किया जाता है? सेवा की गुणवत्ता सुधारने हेतु। खुदाबख्श लाइब्रेरी में रिसर्च फेलोशिप किन विषयों पर दी जाती हैं? खुदाबख्श लाइब्रेरी में रिसर्च फेलोशिप किन विषयों में दी जाती हैं? फारसी, उर्दू, इतिहास, इस्लामिक स्टडीज। बिहार लाइब्रेरी LET एग्जाम में लाइब्रेरी एक्ट से कितने प्रश्न की अपेक्षा होती है? 8 से 10 प्रश्न की।